That is what is an hard state. It doesn't mean a military run state. It doesn't mean a armed forces dominated state like it is tried to be interpreted या उसकी तशरीह करने की कोशिश की जाती. That is what is hard state in our understanding is. अगर आप आइन और कानून के मुताबिक अपने तमाम मामलात को ले आएं बिला तफरीक, जिसमें कोई ख्वास नहीं है, आम और ख्वास बराबर हैं, तो ये हार्ड स्टेट होगी. उस हार्ड स्टेट के अंदर सिक्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी, उसके अंदर ग्रीवांसेस नहीं होंगी. So that is a question mark. And the second is the obligations versus rights. What does that mean? That means कि क्या हम अपने हकूक की बात करने से पहले अपने फ़राइज़ से आगाह हैं? We are all taking up grievances. उन ग्रीवांसेस के पीछे कहीं पे नारे लगाए जा रहे हैं, कहीं पे आंस भी इकट्ठे किए उठाए जा रहे हैं. एंड दे आर ऑल बेस्ड ऑन हकूक. ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, ये मेरा हक है. वी कैन डिसर्न these rights also and the genuinity of those grievances. बिल्कुल ठीक भी होंगी, लेकिन ये जो हकूक हैं, इसके पीछे, इसके पहले, इसके पीछे भी नहीं, इससे पहले हमारी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं. Let me try to put the context in it constitutionally. Article 5 of the Constitution, what does it say? It comes before the Article 8 and beyond, जहाँ आपके fundamental rights की बात होती है. It reads, loyalty to the state and obedience to constitution and law. It says, loyalty to the state is the basic duty of every citizen, full stop. Absolute clear. It states, the part 2 states, obedience to the constitution and law is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be. तो आइन आपका वाजे है कि हमारी सबकी बुनियादी कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, और वो क्या है कि वी नीड टू बी लॉयल टू द स्टेट. इफ वी आर लॉयल टू द स्टेट, we are obedient to the constitution and law, and it is given in the constitution, so then you can talk about your rights. ये जो पैराडॉक्स है, इस पैराडॉक्स में हमें सबसे पहले अपनी ऑब्लिगेशंस की बात करनी पड़ी. फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने चंद दिन पहले इसकी निशानदेही करते हुए नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान में बड़े वाज़े अंदाज में बात की कि yes, we talk about rights movement. Why don't we talk about the obligations movement? There has to be a movement for the obligation of every citizen, every institution. And what are these obligations? They are very clear, they are very simple. क्या ये ऑब्लिगेशन नहीं है हर शहरी की कि हमारी पहली, अव्वलीन और आखिरी आइडेंटिटी पाकिस्तानी हो? दिस इज अ वेरी क्लियर, वेरी अंडरस्टैंडेबल ऑब्लिगेशन. ना कि हम तरजीह दें अपनी हसबियत को, अपनी फ़कीयत को, अपनी नस्लियत को, अपनी पंजाबियत को, पख्तूनियत को, बलोचियत को, कश्मीरियत को, सिंधियत को. बिकॉज आर आइडेंटिटी, it's we are a citizen of this state, so our first identity and the last identity and the foremost identity is being Pakistani. It's our obligation that we must acknowledge the fundamental position, the central position of the state of Pakistan in our lives. क्योंकि रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है, रियासत है तो नाम है. ये बड़ी बुनियादी ऑब्लिगेशंस है. आर वी रियली वर्किंग टुवर्ड्स दैट? लेट्स थिंक अबाउट इट. बिकॉज जब हम इशू की बात करते हैं तो आगे जो मैं बात करूंगा, दीज आर दी टू फंडामेंटल थिंग्स फ्रॉम विच ऑल दिस सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, टेररिज्म, ग्रीवांसेस, राइट, एवरीथिंग इन दोनों चीज़ों से जन्म लेती है. जी नेक्स्ट, specific to Balochistan, the first thing that we have written is elitism and sardarism and desire to maintain status quo.
यू माइट बी थिंकिंग कि ISPR विल कम एंड से कि जी इतने थकाने हो गए हैं, क्योंकि आज हमने असल इशू तक पहुंचना है। ये है बुनियादी इशू बलूचिस्तान, क्योंकि ये वो कबीला है, ये वो हिस्सा है उस सोसाइटी का जो के ऊपर जिसकी कोई अपनी समझता मेरी ऑब्लिगेशन नहीं समझता, सिर्फ मेरे राइट्स हैं। द एलीट्स, द सरदार्स, part of them, I'm not talking about all of them, who think कि ये जो स्टेटस को है दिस मस्ट बी मेंटेन्ड, वो स्टेटस को जो 1947 और उससे पहले से भी चला आ रहा है। और वो स्टेटस को क्या है? वो स्टेटस को ये है कि गरीब का बच्चा, नॉर्मल सिटीजन, पढ़े ना, तरक्की ना करे, वो इंजीनियर ना बने, डॉक्टर ना बने, फौज में ना जाए, इकोनॉमिस्ट ना बने, एग्रीकल्चरिस्ट ना बने, कारोबार ना करे, कुछ ना करे। क्यों? वो मेरा गुलाम रहे, वो मेरी जमियादों का ड्राइवर चले, वो मेरी मलेशिया में क्लशन को उठाए, वो मेरा गार्ड बन के आगे पीछे फिरे, क्योंकि मैं ख्वास हूं। I only have rights, I don't have any obligations. So they are the prime movers of this terrorism, because they are afraid. They are afraid that the times are changing, and the more afraid they are, the more anxious they get, the more kinetic they get. The second issue is the desire for appeasement. इसी से जुड़ा हुआ है कि हम गर्दी करवाएंगे, हम दहशतगर्दी के बारे में बात करेंगे, हम ये कहेंगे कि बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है, क्या हो रहा है, आए हमसे बात करें, टॉक विद अस, हमें अपीज करें जिस तरह आप पहले करते आ रहे थे। नो मोर, वी डोंट वांट टू टॉक टू यू, we'll talk with the actual stakeholder, which are the people of Balochistan. You are not the actual stakeholder. You are only stakeholder in your own personal and in your own family's fortune, not in the people of Balochistan. ये उन्हें प्रॉब्लम है कि हमें क्यों नहीं अपीज किया जा रहा, हमारे आके पैरों का हाथ क्यों नहीं लगाया जा रहा, हमसे बात करें। क्योंकि उन्हें तो ये आदत है कि ये लेवीज की जो फोर्स है ये मेरी सरदारी, मेरी जाती फोर्स है। Because what I am saying, what we are telling you is actually they have been manifesting that on ground. कि इसमें मेरा हिस्सा है, 1000 बंदा मेरा, 500 बंदा मेरा, 400 बंदा मेरा, आधे बंदों की तनख्वाह मेरे पास, बाकी जो 200, 400, 500 है वो मेरी और मेरे खानदान की हिफाजत के लिए गार्ड ड्यूटी करेगा। So if once you start turning that Balochistan levies into police force, so they have a problem. They have a big problem. उनको तो आदत है कि ये कारोबार के नाम पे, सो कॉल्ड ट्रेड के नाम पे हमने स्मगलिंग करनी है,